जी नमस्कार। आप है अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। मेरा नाम जगदम्बा है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो DSSB ने पीजीटी फिजिक्स के लिए जो सिलेबस जारी किया है भाई, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग इस मतलब जो सिलेबस इन्होंने जो इंडिकेटिव सिलेबस दिया है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें देखने को मिला है और बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, और ये सब आपको मैं आज बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। पर एक बार देख लेते हैं पहले सिलेबस में क्या क्या दे रखा है आपको। देखो, आप लोगों ने अगर सिलेबस डाउनलोड कर दिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड एनडीएमसी बोले तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो पीजीटी फिजिक्स में जो भर्ती आई है, उसमें जो सिलेबस इन्होंने दिया है, देखो पहली यूनिट तो बहुत सिंपल है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम्स एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, बल्क मॉडल, बल्क मैटर एक्चुअली, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स। देखो ये 12 टॉपिक तो बहुत सिंपल है, लेकिन असली कहानी जो शुरू होती है इन टॉपिक्स के बाद शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से भी पूछा कि यहां से लोग बड़े परेशान हैं। अगर आप टॉपिक नंबर 13 देखोगे तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, ये आपको दे रखे हैं जो आपने अपने मास्टर्स कोर्स में पढ़े होंगे जब आप एमएससी कर रहे होंगे। तो आपके सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में जो आपके टॉपिक्स थे, वो वाले टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, क्यूईडी के बारे में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, आपके पास टॉपिक है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एडवांस टॉपिक इन मटेरियल साइंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग के बारे में क्वेश्चन है, 23 हो गए। फिर आप देखोगे लेजर फिजिक्स के बारे में इन्होंने बोला है कि ये पढ़ लेना, लेजर फिजिक्स, क्लासिकल फील्ड थ्योरी, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, फोटोनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्वांटम ऑप्टिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, नोबल मटेरियल्स, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्यूएफटी के बारे में भी दे रखा है। और आपको दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी, आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स, फिजिक्स एट नैनो स्केल, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एंड फाइनली आपको दे रखा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी एंड हाई एनर्जी फिजिक्स। अब आप मुझे ये बताओ कितने लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़े हैं? अगर आपने मास्टर्स, जब ऑब्वियसली आप लोगों ने जो मास्टर्स किया है, आपने अगर कोई टॉपिक्स पढ़े भी होंगे तो आपने ये पूरे टॉपिक सबने नहीं पढ़े होंगे। अगर किसी ने एस्ट्रोफिजिक्स किया होगा, किसी ने पार्टिकल फिजिक्स किया होगा, किसी ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की होगी, सबने नहीं कर रखा है। और बच्चों के पीछे बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस तो पूरा पहाड़ दे दिया, सब दे दिया, जितने भी टॉपिक फिजिक्स में होते हैं, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर गिवन इन द सिलेबस, राइट। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसको हम आज डिमिस्टिफाई करेंगे इस वीडियो में, एंड आई होप। अब लेकिन एक मजेदार बात है, इन टॉपिक्स के अलावा इन्होंने क्या किया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये वाले टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किए थे, फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, ये सब, राइट। मतलब सरल भाषा में बोले तो यहां तक मैकेनिक्स है, यहां तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फिर आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन आ गया, एंड देन यू हैव मॉडर्न फिजिक्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया है कि जो आगे सिलेबस दिया हुआ है, आगे का इन्होंने सिलेबस जो डिटेल में दिया हुआ है, वो इन टॉपिक्स के बारे में नहीं दिया है। मतलब इस ये इंडिकेटिव सिलेबस है, तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको ये जो हायर टॉपिक्स है, हायर स्टडीज, हायर फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर जो क्रक्स है, जो सिलेबस का मेन क्रक्स है, उन्होंने आगे ये दिखा रखा है। तो आपका जो पहला यूनिट है, अगर आप देखोगे इसको, तो ये है बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आप पढ़ते हो एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, लेंथ, टाइम, मेजरमेंट, ये सब आप पढ़ते हो 11th क्लास की बुक में। तो एक्चुअली जो पार्ट 1 है, ये मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स कोर्स भी किया हो फिजिक्स में, या जनरल कोर्स भी किया हो फिजिक्स में, मतलब जनरल बोले तो आपने अगर बीएससी की है, तब भी आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा। ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एग्जैक्टली है, एनसीईआरटी से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, व्हिच इज गुड न्यूज। कहां से शुरू करें पढ़ना? यहां से शुरू करें पढ़ना, डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब तुरंत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, हाई एनर्जी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई पढ़े तो कहां से पढ़े, कहां से शुरू करें। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं दोबारा से,
यहाँ पे जो ये टॉपिक दे रखे थे ना हाई एनर्जी फिजिक्स के बाद इन्होंने डिटेल में देना शुरू कर दिया, तो ये तो आपको दे रखा है 11th क्लास में। अगर आप देखोगे काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन आपको क्लास 11 से शुरू करना चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्लास 11th एनसीईआरटी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिटेल्ड सिलेबस है पहले वो तो हम कंप्लीट कर ले, ठीक है। जो टॉपिक हमारे मास्टर्स में थे उनके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा अभी क्या करना चाहिए, बट ये आपको मिलेगा क्लास 11 क्लास की बुक का, ये टॉपिक है काइनेमेटिक्स। आप देखोगे सेम टू सेम, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे या जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, और सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल आपको आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। ये नॉर्मली सीधे सीधे इसने एनसीईआरटी से उठा दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पूरा, ठीक है। वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ आप देख सकते हो सिलेबस आपके सामने, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली आपको क्या बनना है, बेसिक वेक्टर्स है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली, तो आपको इसमें पढ़ना है। एंड देन यू हैव टू स्टडी 2D मोशन। 2D मोशन बेसिकली, 2D मोशन का मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा आप पढ़ोगे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों पढ़ोगे। तो आप देखोगे ये डायरेक्टली यहाँ पे देखो प्लेन में मोशन की बात है, केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और मोशन इन अ प्लेन में आप सर्कुलर मोशन को भी क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो फिर घबराने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। तो पहले आप वो टॉपिक करोगे, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, पहले जो फर्स्ट 12 टॉपिक का इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है वो वाले टॉपिक आप कंप्लीट करोगे। लॉज ऑफ मोशन भी मैकेनिक्स का पार्ट है, मैं आपको बता देता हूं। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन्स के तीनों नियम पढ़ने, उनके क्या करने, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने, उनसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व करने। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, ये सब, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। पूरा आपके पास फ्रिक्शन की एक यूनिट है, इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट फोर्स के बाद फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण के बारे में आपको पढ़ना है। आप चाहो तो अभी कुछ दिन पहले आपने एनबीएस का सिलेबस देखा होगा, उन्होंने जो सिलेबस जारी किया था एग्जैक्टली सेम टू सेम टॉपिक, मिलते जुलते टॉपिक है, उन्होंने भी यही वाले टॉपिक क्या किए थे, उठाए हुए थे, जो डिटेल्ड में आपको दे रखा है। अगली यूनिट आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यूपीई। तो ये भी आप एनसीईआरटी से कवर करोगे। मैंने पूरे टॉपिक पढ़ दिए, आप भी देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो वाले टॉपिक इसमें मतलब कंप्लीट करने। और जनरली आप इसको कहां से पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स अगर मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी। सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपको पढ़ानी है, और इसलिए आपको एनसीईआरटी की हर चीज पता होनी चाहिए, एक एक बात पता होनी चाहिए। यू शुड हैव एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम ऐसे होने चाहिए, बढ़िया से स्मूथ कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एटलीस्ट जो चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। अगला आप देखोगे ये है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। अगर आप देखोगे इस टॉपिक को, तो ये वाला जो टॉपिक है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जितने भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं ये भी आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। अदरवाइज एक फेवरेट बुक आती है अगर किसी ने पढ़ी हो, क्लेपरन एंड कोलन को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। कुछ कुछ प्रॉब्लम आप चाहो तो यहाँ पे उसके सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये बुक है बेसिकली मैकेनिक्स की किताब, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको हायर क्लासेस में लेके नहीं जा रहा हूं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में लेके नहीं जा रहा हूं। पहले तो आप जो सिलेबस आपको मेंशन है वो तो कवर करो। सेंटर ऑफ मोशन की प्रॉब्लम्स होती है, जो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम्स, उसके एग्जांपल्स, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ये भी आपको देखना है। कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन का आपको देखना है। वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, और इसकी दोनों थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहां से सवाल आता ही आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन था। आप देखोगे एनसीईआरटी टाइप का सीधे उठा रखा है। ग्रेविटेशन है भाई, ग्रेविटेशन आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है क्लिप, और मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं, एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं। शुरू में पहले बेसिक्स एनसीईआरटी से बनाते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये दे रखा है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आगे आप देख लीजिएगा, सैटेलाइट्स की प्रॉब्लम, सैटेलाइट्स प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा। आप देखोगे पार्ट 2 एनसीईआरटी से आपको, पर हां एनसीईआरटी मतलब अगर उसके बिना होगा नहीं, मैं बता रहा हूं। मतलब एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इन्होंने सिलेबस में पूरे टॉपिक मास्टर्स लेवल के लिखे हुए हैं। तो आप सोचो एनसीईआरटी के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते, जो बेसिक टॉपिक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पार्टिकल के जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में एक्चुअली आता है, मैं अगर आपको बताऊं, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे हम,
फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली, और हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के बारे में, तो इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों पढ़ने, यंग्स मॉडुलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, तो ये तीनों मान लो आपने पढ़ लिए। फिर आप देखोगे स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब की सब एनसीईआरटी में दे रखा है। रेनॉल्ड नंबर पुरानी एनसीईआरटी में, नए में नहीं मिलेगा। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट इट्स एप्लीकेशंस, सरफेस टेंशन, ये सब ठीक है। ये सब टॉपिक आपको सभी के सभी टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये सब क्या है, लेटेंट हीट, ये सब आप देख लीजिएगा। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, सो यू डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड। ऐसा नहीं कि आप डर गए कि वो सिलेबस बहुत आगे का दे रखा है, पहले जो डिटेल्ड सिलेबस है वो तो कंप्लीट करें। और जब इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस ये दे रखा है तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन तो आएंगे ही। अभी वेटेज एग्जैक्टली नहीं बताया कहां से क्या आएगा, लेकिन ये सिलेबस तो इन्होंने दे रखा है और वो इंडिकेटिव है। मतलब आपको कहने का मतलब है आपका मास्टर्स तक का रिवाइज करना है, लेकिन आपको ये बेसिक्स तो जो डिटेल सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। देखो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें अगर, थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, अगेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, थर्ड लॉ भी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी यहां पे नहीं दे रखा है, वैसे तो इसने सिर्फ हीट इंजन दे रखा है, कार्नोट साइकिल के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, तो भाई केटीजी के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हो। अगला जो यूनिट है वो है ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, जो ये वाला भी आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। तो उसमें आप क्या करोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ोगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट वेव्स, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो वेव्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेव इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ोगे, ये देखो ना, वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ वेव मोशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो। तो वेव ऑप्टिक्स में हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो ये डिटेल्ड सिलेबस है भाई आपका। अगला देखते हैं, अगर आप आगे देखोगे, स्टैंडिंग वेव्स, स्ट्रिंग ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट अगर पुरानी किताब में तो है, नई वाली बुक में एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी की, अदरवाइज डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज दिस इज द सिलेबस फॉर पीजीटी। तो आपने डॉपलर इफेक्ट 100% पढ़ा होगा, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट आपने रिलेटिविटी में भी पढ़ा होगा, तो ये सब आपने, बट मैं पहले आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो इसने डिटेल्ड में दिए हुए हैं। अगर मैं क्लास 12th की एनसीईआरटी की बात करूं, 12th पार्ट 1 एनसीईआरटी में देखो आपको ये बुक्स दे रखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, कूलम लॉ के एप्लीकेशंस दे रखे हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैं बता देता हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं, गॉस लॉ, ये सब के सब आपको करने। देखो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन जरूर एग्जाम में आएंगे। फिर हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर हम कैपेसिटर की प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ते हैं। तो ये सब के सब टॉपिक आपको क्या है यहाँ पे दिए हुए, तो आप देखोगे तो जो जो मैंने आपको बताया, देखो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेन डे ग्राफ जनरेटर हमें पढ़ना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और अगर डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में डाल दें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला टॉपिक भी क्या है यहाँ पर गिवन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, करंट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ओम्स लॉ का जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, कॉलिजन के बाद रिलैक्सेशन टाइम, कॉलिजन, ये सब बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने सबके सब एनसीईआरटी में आपको क्या है मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ये दे रखा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, देयर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कर्व, ये सब, राइट। उसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, यहां से सवाल जरूर आता है, तो आपको ये करना ही करना है। पोटेंशियोमीटर का यूज, आप टीचर बनोगे तो आपके स्कूल में पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट कराने होंगे, मीटर ब्रिज कराना होगा, पोटेंशियोमीटर कराना होगा, तो आपको उसकी थ्योरी भी आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, या अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे लगाते हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जनरली अगर लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिज्म बायो सावर्ट लॉ से शुरू करेंगे, या हम उससे पहले मान लो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बायो सावर्ट लॉ हमें इनेबल करता है कि हम भाई कैसे निकाले मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बायो सावर्ट लॉ यहां से कंप्लीट करना है। आप देखोगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण स्ट्रेट एंड टॉर्च, सोलेनॉइड, टोरॉइड्स, ये सब हम पढ़ेंगे। लॉरेंज फोर्स, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, राइट। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के कारण वो होता है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीवी, मूविंग कॉइल एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये सब हम पढ़ेंगे भाई। तो मैग्नेट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैग्नेटिज्म के बाद जब हम पढ़ेंगे पूरा अर्थ का मैग्नेटिज्म, ये सब ठीक है। मटेरियल हम पढ़ेंगे, डाया मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, सब के सब टॉपिक भाई एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रो, अभी मैं एनसीईआरटी में हूं केवल, सो आई हैव कन्फाइंड माय डिस्कशन टू एनसीईआरटी बुक्स ओनली। तो वंस यू डू एनसीईआरटी बुक्स थरली, एक बार आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर लोगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे अपने नॉलेज को एनहांस करना है। फिलहाल तो ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बच्चों वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ सीखना होता है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। फैराडे का लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ईएमएफ, राइट, सब लोगों को याद होगा। मेरा तो बड़ा फेवरेट है, मुझे पता है सब सवाल यहीं से हो जाते हैं, सवाल कोई भी हो एक ही कॉन्सेप्ट हो जाते हैं इसमें से। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, फैराडेज लॉ जो मैं बता रहा था, इंड्यूस ईएमएफ, फिर हम पढ़ेंगे म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉन्सेप्ट कहां से आया, और यहीं से जन्म होगा किसका, मैक्सवेलियन फिजिक्स या मैक्सवेल्स लॉ, तो मैक्सवेल के लॉ है भाई। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद हम एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, मोटर्स, ट्रांसफर, ये सब पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स की बात करें अगर, तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है, मैं आपको बता देता हूं। तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, मिरर लेंस के बारे में, फिर हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्सन, और उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये टॉपिक दे भी रखा है आपको। रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से हम लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन लेंस, ये सब पढ़ेंगे, राइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो ह्यूमन आई पढ़ लेना, माइक्रोस्कोप सिंपल वाला एंड कंपाउंड वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें पढ़ना है, तो ये भी ध्यान रखना। सबसे मजेदार है वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स में जनरली हम तीन चीजें पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के तरीके वेब ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बोले तो विवर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं, एंड फाइनली पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं ध्रुवण। तो ये पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, पोलरॉइड्स, ये सब पढ़ेंगे, राइट। और बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस इज द मेन टॉपिक। एनीवेज आगे बढ़े अगर, मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से हम शुरू करेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम बेसिकली डुअल नेचर ऑफ, उसमें क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो मतलब डी ब्रोगली ने ये बताया था कि जो मैटर होता है उसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तो ये वाला टॉपिक होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ब्रैग्स लॉ, हॉल इफेक्ट, ये सब, राइट। मैटर वेव्स के बारे में मैं बता ही रहा था, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है और हमको करना भी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कह रहा है ये, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का ये टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, तो इसको कवर करेंगे। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, और फिजन एंड फ्यूजन भी दे रखा है भाई, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन यहां पर भी दे रखा है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो मोस्ट लाइकली यहां से क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा, राइट। ओके, अब लास्ट टॉपिक इसने भाई डिस्कशन कर रखा है, देखो ये फिजन फ्यूजन के बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे सेम, ये भी ओपन एंडेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो कितना भी पढ़ लो कमी कम है, पर बेसिक इतना पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर, डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉरवर्ड एंड, ये देखो बेसिक क्वेश्चन तो यहीं आ सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। उसके बाद आप देखोगे डायोड एज रेक्टिफायर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पीएनपी, एनपीएन। जर्नली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं वो वाले कवर हो जाएंगे। तो ये तो भाई इसने सिलेबस दे रखा था, तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद भाई सिलेबस तो डिटेल में ये था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो है टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कैसे तैयार करें। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, कहां से तैयार करें इन सब चीजों को। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार थोड़ा सा बड़ा करके, जो ये वाले टॉपिक थे ना अपने,
असली मुद्दा ये है कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये कहां से रिवाइज करें। इनके डिटेल तो इन्होंने टॉपिक नहीं दे रखे, बट इंडिकेटिव सिलेबस में ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्लासिकल फिजिक्स, आपको ये सब फोटो, ठीक है, फोटोनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्यूएफटी 1, क्यूएफटी 2, ये सब पढ़ने तो कहां से पढ़ोगे। देखो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। डिटेल सिलेबस जो उन्होंने दे रखा है वो तो मैच कर रहा है डिट्टो कहां से, एनसीईआरटी से। इसका मतलब वो तो एक उसकी नेसेसरी कंडीशन है, वो तो करना ही करना है, मतलब वो तो एक प्रेरिक्विजिट है, उसके बिना तो होगा नहीं। पर जो ये टॉपिक आपको दे रखे हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जब एमएससी किया था, अभी रिसेंटली किया हो, 5 साल पहले किया हो, 7 साल 10 साल पहले किया हो, जब भी आपने अपना मास्टर्स किया था, जहां से भी आपने किया था, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने किया था, वहां पर आपने जो भी टॉपिक पढ़े थे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, जो भी आपने चूज किए थे, उन टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक नोट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो। क्योंकि फिलहाल तो डिटेल में वो तो देखो, एमएससी का पूरा 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस इन्होंने टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो, आपको बेसिक न्यूआंसेस पता हो कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाई डू वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिलहाल जैसे मैंने यहां पे एक यूनिवर्सिटी का क्या किया है, सिलेबस उठा के रखा हुआ है, तो आप चाहो तो ऐसे सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी का उठा के देख सकते हो, और इस सिलेबस के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू टीच द स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स एट अ लेवल मोर एडवांस देन what they have learnt in BSc. This is the course which forms the basis of physics of many areas, right? जैसे कहने का मतलब है, आपको यहां पर क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको बेसिकली बेसिक आइडिया ध्यान रखना है कि जो यहां पर जो हैमिल्टोनियन फिजिक्स है और जो लैग्रांजियन फिजिक्स है, उसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया होगा तो आपने जरूर इस बुक के बारे में सुना होगा, एच गोल्डस्टीन पियर्सन एजुकेशन की, तो आप उसके बेसिक न्यूआंसेस देख सकते हो। अगर आपकी उसमें कमांड है तो बेसिक प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो कि भाई लैग्रेंजियन फिजिक्स एंड हैमिल्टोनियन फिजिक्स में कैसे हम इक्वेशंस बनाते हैं, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, नोदर थ्योरम क्या है, ये सब। ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे मेरे को तो जेटली वाली किताब बहुत अच्छी लगती थी, नूरुद्दीन जेटली करके, इसमें जेटली का नाम तो नहीं दिख रहा है, अदरवाइज लोग ये भी बहुत अच्छी बुक मानते हैं इसको, कोहेन तनोजी की बुक, इस बुक को देख सकते हो। तो यहां से आप देख सकते हो, मैं आगे से हट जाता हूं, तो बेसिक कम से कम कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो आप बेसिक, आपने जो भी आपने पढ़ा है, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा ये एमएससी के दौरान, तो आप बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशंस, हाइजेनबर्ग का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो ये सब आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसके देख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम्स क्या थे वो देख सकते हो, राइट। तो आपने जो पढ़ा है आप वहीं से अगर इसको रिवाइज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, बाय द वे, जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेसेस जो होते हैं ना, डिराक के ब्रा एंड कट नोटेशन, वो जरूर देख लेना, क्या पता कोई एक आध सवाल सिंपल वहां से बन जाए। डिटेल्ड सिलेबस में इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं बताया, इन्होंने सभी टॉपिक लिख दिए जितने फिजिक्स में होते हैं। तो इंडिकेटिव है, मतलब आइडिया है कि भाई जब आप पीजीटी में जा रहे हो तो आपको कम से कम बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए सभी टॉपिक्स का। जैसे फिर आप लोग देखोगे तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताना चाहिए सर्किट एनालिसिस क्या होती है, फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, बीजेटी, जेईएफटी, ये सब कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आप ऐसे ही मान लो अपनी यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने किया है मास्टर्स, वहां की किताब उठा लो। मैथमेटिकल फिजिक्स में मोस्ट लाइकली आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा, ग्रुप थ्योरी का बेसिक पढ़ा होगा, उसके अलावा टेंसर एनालिसिस पढ़ी होगी। तो आपको बेसिक आइडिया टेंसर एनालिसिस का भी होना चाहिए। ऐसे ही फिर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, आप कहीं से भी उठा दो अपनी यूनिवर्सिटी का। क्वांटम मैकेनिक्स 2 में हम लोग क्या पढ़ते थे, बेसिकली पर्टर्वेशन ना, पर्टर्वेशन थ्योरी, तो आप पर्टर्वेशन थ्योरी और ये सब भी देख सकते हो, पर इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले वो वाला सिलेबस करो, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड टॉपिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ये सब आप देख सकते हो। तो मैंने इसका आइडिया आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से आपने जहां भी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, चाहे वो आपने दिल्ली से किया है, दिल्ली से बाहर से किया है, तो आप वहां का सिलेबस उठा के वो वाले टॉपिक जो आपने चूज किए थे, जो आपने पढ़े थे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, तो चूज नहीं किया होगा, तो आप उन टॉपिक्स को क्या करो, रिवाइज कर देना, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेना। और ये देखो सिलेबस में आपको, आपने जो भी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी होंगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने ये सब पढ़ा होगा। कौन सा, मैक्सवेल फिजिक्स, मैक्सवेलियन फिजिक्स, मैक्सवेल की थ्योरी हमें वैसे भी पता होनी चाहिए, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन से सवाल आ सकता है, तो वो एक बेसिक फंडा है भाई आपका। आप देखोगे रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल डायनामिक्स भी आप पढ़ सकते हो,
ओके, रेडिएशन थ्योरी देख लेना। इसकी सबसे अच्छी किताब जेडी जैक्सन, जॉन डेविड, जेडी जैक्सन को शॉर्ट में जेडी जैक्सन बोल देते, ठीक है। अदरवाइज डेविड ग्रिफिथ की किताब भी बहुत अच्छी है, सिंपल बुक है, वहां से आप कर सकते हो, बट आपको इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। तो ऐसे ही मैं पूरा इसको पलटाता गया तो आपके सब के सब आते रहेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप लोगों ने अगर किटल की बुक पढ़ी हो, ठीक है, तो एक किताब आती किटल, सी किटल की किताब पढ़ती है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सी किटल की किताब आती है, बहुत अच्छी बुक है। और मेरे पास एक बुक और थी, अगर अभी भी होगी, एजे डेकर, एजे डेकर की भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब टॉपिक है। बट ये सब आपको तब करना है जब आपने भाई ये वाला खत्म कर लिया हो, जो इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दीज टॉपिक्स, तो कवर दीज टॉपिक फर्स्ट, जो उन्होंने डिटेल में दे रखा है। तो एक बार अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें और यहां से देख लें कि कैसे कैसे इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और फिर आप हायर में जो हायर स्टडीज के लिए जो टॉपिक आपको इंडिकेटिव दिए, फिर आपको उनको कर रहा है, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग भाई जो लोग नए हैं, तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल है टीजीटी बीजीटी बाय अध्ययन मंत्रा, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। तो भाई मैं आज इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं। मेरा नाम जगदम्बा है, आप अध्ययन मंत्रा से, अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल से जुड़े हुए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर गाइस।